करता है और डेटा लाता है और उस डेटा पे कैलकुलेशन करना होता है, जो भी करना होता है उस डेटा को ऑपरेशन करना है, जो भी वो करता है और ऑपरेशन करने के बाद एक सर्विस रिस्पॉन्स पैकेज जनरेट में करके होता देता है है। सर्विस पैकेज में उसमें एंटिटी क्या होता में है कि एंटिटी में तुम्हारा टेबल बनेगा डेटाबेस के लिए। जो यूजर्स लेते हैं, जो फील्ड्स लेते हैं, उस पे एंटिटी डेटा डाल के हाँ एनोटेशंस हाँ डालते हाँ हाँ, कॉलम बनता है हैं। ओके। और रेपोजिटरी डेटाबेस में डेटा सेव करेगा या तो डेटा लेके आएगा। रेपोजिटरी का बस इतना ही काम है। गेट एंड पोस्ट मेथड है। हम्म, और इसका काम ये है सर्विस का कि वो जो डेटाबेस से डेटा आया हुआ है उस पर परफॉर्मेंस करेगा अपना जो भी करना होगा और एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है रिटर्न करके। रिटर्न करता है एक, ठीक है, एक मेथड अगर में रिटर्न करके देता है और कंट्रोलर क्या करता है कि उस मेथड को लेता है सर्विस से और उसको एपीआई में कन्वर्ट कर देता है। आया समझ में? कौन सा बोल रहे हैं तुम, रिपोजिटरी का? देखो तुम्हें एक बार से समझा रहे डेटा लेके आता वो तो कंट्रोलर से एपीआई आ रही ना। देखो देखो। ये सिक्योरिटी अलग से दूसरा हाँ, फोल्डर में, ये देखो ये ये अलग पैकेज है। ऑथेंटिकेशन। ये देखो अटी जो है ना, इसका काम है वेरिफिकेशन करना। जब तुम कोई भी लिंक कर क्या बोलते हैं बैकएंड के लिए हिट करोगे, मान लो कि तुम्हें कुछ कंट्रोलर से चाहिए, एपीआई हिट करोगे फ्रंट एंड से, ठीक है, जैसे ही फ्रंट एंड से हिट करोगे ना तो पहले इस पे आएगा, इस ओके, सब पे। ऑथेंटिकेशन पे। हाँ, और यहाँ से चेक करेगा अपना जो जनरेट करके दिया हुआ होता है कोड, एक कम से कम 64 कैरेक्टर का रहता है। ओके। देखो तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये देखो ये दिखा है तुम्हें, हाँ, ये जनरेट करता है वो सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन के लिए। तुम देखोगे मेरा फ्रंट एंड में टोकन हमेशा टोकन भेजता रहेगा, जब भी लिंक पर है उसके नीचे एक टोकन रहेगा। ये कैसा चेक तो करें इससे इंसोमेनिया पे तुम? इंसोमनिया मतलब ये मेरा पहले से रखा हुआ है। ओके, इस पे फोल्डर लिंक कर दिए क्या? इस पे मैंने एपीआई टेस्टिंग होता है। हाँ, वही। देखो मैंने इसका भी एपीआई टेस्ट किया हुआ है, ओके। इसका देख रहे हो, cluster.net का। ओके, हम्म, उसका क्या बोलते हैं, टोकन्स जनरेटेड यहाँ पे बता देगा आपको। बता देता है। जो ये भी मैंने एपीआई लॉगिन, लेके आके यहाँ पे डाले, उसका टोकन्स मैंने वहां पे ऑलरेडी। लॉगिन करने के लिए क्या लिख रहता है, यूजर नेम और पासवर्ड। हाँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया यूजर नेम पासवर्ड और जैसे ही मैंने सेंड किया ये ला के दे दिया मुझे। ओके, तो न्यू जैसे ये दिया टोकन ना तो मुझे जनरेट हो समझ में आ गया कि काम कर रहा है अब। गया। अब देखो यहाँ ऑथेंटिकेशन पे के बाद समझो, कंट्रोलर। नहीं अब समझ, इसको ऑथेंटिकेशन अभी हटा दो, अभी तुम्हारे इसमें बहुत तुम्हारा दिमाग खाएगा, इसको छोड़ो। देखो पीओ से जैसे कॉन्फ़िग में होता है, जैसे नया नया डेटा इनिशियलाइजर बनता है, चाहे इसको भी हटा दो अभी कॉन्फ़िग को। कॉन्फ़िग में एंटिटी, अंदर एक फोल्डर खोलो ना, फाइल खोलो। ये डेटा इनिशियलाइजर बनाया था, इसको मैंने यूज भी नहीं करता, हटा दिया, कमेंट कर दिया सबको। ओके, प्रोजेक्ट में काम अब करती है। देखो, ये देखो कंट्रोल। एंटिटी, एंटिटी ये फोल्डर में मैंने एक जैसे कस्टमर बनाया है, ठीक। ओके, आईडी नेम पासवर्ड जो भी लेंगे। इसका आईडी, टेनेंट का आईडी, नेम, फोन नंबर, ईमेल, ये एक कॉलम बनाएगा, ओके, हाँ, ठीक है। डेटा बस समझ में आया ना यहाँ? हाँ। यहाँ समझ में आया तुम्हें? हाँ, अब देखो ये बन गया एक टेबल एक और यूजर का। एंटिटी, देखो यहाँ पे एंटिटी एनोटेशन ये टेबल बनाता है, हाँ, ठीक। अब आ जाओ रेपोजिटरी में, कस्टमर रेपोजिटरी, ठीक है। ये क्या किया इंटरफेस। कि हाँ देखो ये कस्टमर को यहाँ पे कॉल किया, देखो ओके, वहां से कस्टमर इंपोर्ट मैंने किया है से। ओके। कस्टमर को, ठीक है, मैंने एंटिटी से कस्टमर को इंपोर्ट इसमें कर दिया है। अब देखो लिस्ट कस्टमर फाइंड बाय टेनेंट आईडी, फाइंड बाय मेथड। मैंने जैसे यहाँ पे टेनेंट आईडी डालूंगा तो जितने भी कस्टमर्स होंगे ना उसका लिस्ट बना के दे देगा ये, ओके। ठीक है।
अब देखो ऑप्शनल, ऑप्शनल क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक ही देगा, एक ही कस्टमर के बारे में रिप्लाई देते देगा इंफॉर्मेशन। तो इसका क्या है कि लॉन्ग आईडी, कस्टमर का आईडी और टेनेंट आईडी, ये दो डालूंगा तो ये क्या करेगा कि एक कस्टमर का इंफॉर्मेशन देगा सिर्फ। ठीक है, ओके। समझ में आया ना? अगर ये नहीं भी डालोगे ना, ये सब अगर नहीं भी डालोगे दोनों, हाँ तो फिर भी ये एनफ है वर्क इतना, ये जो होगा। है ना ये वर्किंग करेगा। हाँ ये तो क्योंकि मेथड इसमें कुछ कॉल। पहले, हाँ ये एक्स्ट्रा मेथड है, हम हाँ। पहले से भी इसमें मेथड आता है, जैसे कि फाइंड बाई आईडी, डिलीट हाँ। बाई आईडी, सेव, वो सब पहले से इसमें इनबिल्ट रहता है। अब देखो, अब मैं तुम्हें इसका सर्विस दिखा रहा हूँ, ठीक है, कस्टमर का। ओके, मेथड जहाँ डिफाइन हुआ। देखो कस्टमर का, तो देखो मैंने यहाँ पे पहले रिपोजिटरी को कॉल किया है, कस्टम रिपोजिटरी। ओके। ये देखो इनपुट किया है कस्टम रिपोजिटरी, कस्टमर का रिपोजिटरी और टेनेंट रिपोजिटरी। टेनेंट का जो आईडी चाहिए ना मुझे, तो यहाँ से मिलेगा मुझे टेनेंट रिपोजिटरी। ओके। ठीक है, और मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे। ये देखो करंट टेनेंट, अभी जिसका टेनेंट होगा ना, जिस कंपनी का, उसका ये टेनेंट ला के देगा। ओके। और देखो यहाँ पे पब्लिक कस्टमर, क्रिएट कस्टमर, कस्टमर ऐड करना होता है, तो मैंने एक रिक्वेस्ट का क्लास बनाया हुआ है, देखना ये कस्टमर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कस्टमर रिक्वेस्ट मैंने डीटीओ में बनाया था। ये देखो कस्टमर रिक्वेस्ट है ना, तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा बनाया था कि जो फ्रंट से जो डेटा आएगा ना, तीन ही आएगा, नेम, ये फोन और ईमेल। ओके। ठीक है, डीटीओ तो है नेम, ये? हाँ डीटीओ में क्या होता है कि हम लोग क्लास बना के रख देते हैं। जो मान लो कि मुझे ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, अगर मान लो कि मैंने कस्टमर वाला यूज किया, फुल डिटेल्स आ जाएगी। देखो जैसे कस्टमर जावा मैंने किया, तो इसमें कितना सारा है, तो मुझे इतना 5 सारा तो 6 चाहिए फील्ड नहीं, है। मुझे 3 चाहिए बस। मैंने 3 ले लिया है। अलग क्लास देखो बना यहाँ, के वो 3 फील्ड्स को वहां से कॉल कर लेंगे। हाँ मैं कर लिया उसको। अब देखो यहाँ पे टेनेंट, करंट टेनेंट मैंने डाल दिया, क्योंकि टेनेंट आई मैंने पहले से यहाँ पे है। ओके। कस्टमर में ये टेनेंट है, ज्वाइन किया हुआ है कलम, मतलब टेनेंट एक एंटिटी है, मैंने ज्वाइन किया इसमें, ठीक है ना, आईडी से उसका। डेटाबेस में ज्वाइन करे हो? डेटाबेस में ज्वाइन, हाँ। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे जो कस्टमर, कस्टमर बना दिया मैंने एक फोल्डर, वो क्या बोलते हैं उसको, नया। ज्वाइन वेरियस टाइप्स ऑफ ज्वाइंस थे ना जब। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कस्टमर का, ठीक है, कस्टमर डॉट सेट टेनेंट। पहले मैंने टेनेंट किया, तो यहाँ पे जो करंट टेनेंट है वहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट नेम, नेम सेट करने के लिए मैंने कहाँ से लिया, रिक्वेस्ट, जो फ्रंट एंड भेजेगा डेटा, उससे मैंने गेट नेम ले लिया। तो फिर मैंने कस्टम रिपोजिटरी, कस्टमर रिपोजिटरी डॉट सेव कर दिया। अब ये जाकर डेटा सेव हो जाएगा बैक एंड में। ठीक है, अब देखो इस डेटा को मैं दिखा रहा हूँ कंट्रोलर में, कि कंट्रोल में कैसे डेटा लेके आ रहा है ये। कस्टमर कंट्रोलर, देखो ये पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग का काम होता है डेटा सेंड करना। इज ऑथेंटिकेटेड, कोई भी कर सकता है। मैंने यहाँ पे जो लगाया हुआ है ऑथराइजेशन दिया हुआ है, जैसे पीओएस एडमिन हो, जो भी लॉगिन करेगा ना वो कर सकता है। ओके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी, कस्टमर ले लिया मैंने, कस्टमर को क्रिएट यूजर, और देखो यहाँ से रिक्वेस्ट बॉडी, बॉडी के रिक्वेस्ट के थ्रू, यानी जेसन फाइल के थ्रू मैं ले रहा हूँ रिक्वेस्ट। नेम होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, 3 चीज में ले रहा हूँ कस्टमर रिक्वेस्ट से। और फिर मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया सर्विस को, कस्टमर सर्विस। फिर मैंने वहां से सब डाटा भेज दिया उसमें मेथड में। ओके। छोटे छोटे पे काम करने तो बाउंस कर जाएगा ये। हाँ ये तो समझा। वो अभी भी तुम छोटे पेज बोले ना, एक एक फाइल इसलिए, वो पूरा बोले तो पूरा पागल हो जाते थे। तुम एक पहले सही काम करे, एक चीज लेके उसको कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ। अब उसमें है अब बस बीच देखो में सब मेथड थोड़े रिलेशन बना रहा है बस।
हाँ थोड़े मेथड, थोड़े कॉन्सेप्ट यूज करे, हम्म, वो थोड़ा मेरे को ये ऊपर सब से देखो। जाते अब, क्योंकि स्ट्रीम एपीआई है ना, उसमें बीच में तुम फंक्शन कॉलिंग डायरेक्ट कर हाँ दिए। हाँ, ये देखो सब रिलेशन बनाया हुआ है, एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेशन बना हुआ है, एक फोल्डर में जितना भी है सबका रिलेशन बना हुआ है, बस वही तुम्हें समझना है रिलेशन से, कि कौन डेटा कहाँ से ला रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, बस इतना सीख गया ना तो तुम समझ जाओगे स्प्रिंग बोट काम कैसे करता है। अब उसमें प्राइमरी की का अलग एनोटेशन है क्या? जैसा अपन टेबल उस पे बनाते थे, टेबल से एक को एक लिंक करने प्राइमरी की देते थे। प्राइमरी की है ना, देखो जैसे दूसरे प्राइमरी की हम टेबल लोग का देते हैं, लिंक कैसा बना रहा है ये टेबल का डेटा? बनाता है, जैसे हम लोग प्राइमरी की बनाते थे पहले। हाँ वो तो गेट क्या की मेथड था ना, आईडी दे देते थे उसको प्राइमरी की। देखो ये हो गया प्राइमरी की अपना, ये आईडी मैंने दे दिया तो हो गया प्राइमरी की। जनरेट न्यू आईडी होते थे जनरेटेड पहले। वैल्यू यानी ये लग गया ऑटो इंक्रीमेंट, हाँ अपने आप से आता है इंक्रीमेंट ना। होते जाता न्यू कस्टमर आए जैसे। हाँ हाँ, अब देखो ये ज्वाइन कलम मैंने क्या किया, कलम का एक ज्वाइन किया मैंने एक, ये डेटाबेस में एक कलम बनेगा और आईडी टेनेंट इस, आईडी। हाँ टेनेंट के आईडी से यहाँ पे सेव हो जाएगा, ओके। टेनेंट के आईडी से ये कनेक्शन बना लिया है, ये दोनों मिलके देख लो कितना छोटा में लिख कर कंप्लीट हो गया। अब तुम यही लिखने बैठोगे ना उसमें हाँ वही डेटाबेस बोल में। रहा हूँ, जावा पे वो था जब क्यूरी पूरा एसक्यूएल की क्यूरी लिखना पड़ता, हम्म, फिर इसको मेथड को कॉल करो फिर वो होता। वही बोल रहा हूँ कि कैसा वो प्राइमरी की का हम्म, कॉन्सेप्ट ऐसा है, डायरेक्ट हम्म। कॉलम नेम को यहाँ पे लिंक कर दिए इससे। सीधा कॉलम पे कॉलम का ही कर दो, हाँ तो उन्हें लिंक बना लेगा। आपने से बना लेता है। ओके। इसी को तो बोलते हैं जेपीए हाइबरनेट, पहले मैं बहुत इसका नाम सुना था, जेपीए हाइबरनेट, ये जेडीबीसी। जावा पॉपुलर बहुत हो गया था ना। अरे जावा तगड़ा चीज है, इसका सिक्योरिटी देख रहे हो कितना तगड़ा है, कोई हैक कर पाएगा? हाँ अपना अपन ही नहीं कर सक रहे अपलोड करने, कोड तुम सामने रख देखो के। सब चीज प्राइवेट है, देखो ये प्राइवेट है हर चीज, हाँ बिना तुम मेथड को इसे कॉल कर ही नहीं सकते। इसका देखो ये कितना जबरदस्त फीचर है, गेटर सेटर के बिना कॉल नहीं कर सकते। कैटर सेटर के बिना तुम इसे कॉल कर ही नहीं सकते। वही गेटर सेटर भी कॉन्सेप्ट एनकैप्सुलेशन दिया था। तो सिक्योरिटी मैं इसका सोच इतना अच्छा तगड़ा, मैं तो अभी पूरा, मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला है सिक्योरिटी, इसमें 7-8 प्रकार का सिक्योरिटी है। देखो मैं तुम्हें आगे सिक्योरिटी दिखा रहा हूँ इसका, एडवांस मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी, क्या ये? हाँ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ऑथेंटिकेशन। देखो एपीआई की ऑथेंटिकेशन, बेसिक, बेसिक में आता है आईडी पासवर्ड लगाना, ओके। यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, बेसिक मैंने पढ़ा है। ये ऑथ 1.0, ओके ओथ, 2.0। ओ ऑथ, ये भी बहुत तगड़ा है, ये भी बहुत अच्छा है, तो ये सब इसमें पढ़ना होता बहुत है इसमें। चीज है, टोकन भी, प्रीडिफाइंड देख रहे टोकन्स हो, भी। हाँ हाँ, ये तो कंफर्म है, सबको पढ़ना है ये, ओ ऑथ मैं पढ़ा था बीच में, मेरा दिमाग खा गया था, ये इतना ऐसा था, पता ना कैसे काम कर रहा था। क्योंकि इतने चीज आईडी पासवर्ड में कितना कि वो होता। तो मैंने हेडर्स का यूज किया ऑथेंटिकेशन के लिए, मैं दिखा रहा हूँ हेडर्स पे, ये देखो ऑथराइजेशन, ये बियरर, ये रहता है, इसके बिना ये लिंक काम ही नहीं करेगा। अगर ये टोकन मैं नहीं दूंगा इसको, जो ये जनरेट हुआ है टोकन, हाँ ये जो टोकन जनरेट हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके इसको मैं पेस्ट नहीं करूंगा तब तक ये लिंक काम ही नहीं करेगा। अभी इतना ही सिक्योरिटी किसी से टूटेगा नहीं, अभी तो ये सब सिक्योरिटी देगी तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। चलो फिर ठीक है, हाँ।